एक साधक ने ओशो से पूछा है कि क्या कुछ आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद भी भटकती रहती हैं। इस पर ओशो एक बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। कुछ आत्माएं निश्चित ही शरीर छोड़ने के बाद एकदम से दूसरा शरीर ग्रहण नहीं कर पाती। ओशो कहते हैं, निकृष्टतम आत्माओं को भी बहुत मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में, और श्रेष्ठ आत्माओं को भी बहुत मुश्किल हो जाती है नया शरीर खोजने में। बीच की आत्माओं को जरा भी देर नहीं लगती। यहाँ मरे नहीं, वहाँ नई यात्रा शुरू हो गई। उसके भी कारण है। उसका कारण यह है कि साधारण मीडियाकर मध्य की जो आत्माएं हैं, उनके योग गर्भ सदा उपलब्ध होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे ही आदमी मरता है, मरते ही उसके सामने सैकड़ों लोग संभोग करते हुए सैकड़ों जोड़े दिखाई पड़ते हैं, और जिस जोड़े के प्रति वह आकर्षित हो जाती है, वहाँ वह गर्भ में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बहुत श्रेष्ठ आत्माएं साधारण गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकती। उनके लिए असाधारण गर्भ की जरूरत है, जहाँ असाधारण संभावनाएं व्यक्तित्व की मिल सके। तो श्रेष्ठ आत्माओं को रुक जाना पड़ता है। निकृष्ट आत्माओं को भी रुक जाना पड़ता है, क्योंकि उनके योग गर्भ नहीं मिलता। क्योंकि उनके योग मतलब अत्यंत अयोग गर्भ मिलना चाहिए, वह भी साधारण नहीं। श्रेष्ठ और निकृष्ट दोनों आत्माओं को रुक जाना पड़ता है। साधारण जन एकदम जन्म ले लेता है, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। उनके लिए निरंतर बाजार में गर्भ उपलब्ध है। वह तत्काल किसी गर्भ के प्रति आकर्षित हो जाता है। सुबह मैंने बारदों की बात की थी। बारदों की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी को यह भी कहा जाता है कि अभी तुझे सैकड़ों जोड़े भोगे हुए संभोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तू जरा सोच कर, जरा रुक कर, जरा ठहर कर गर्भ में प्रवेश करना, जल्दी मत करना। ठहर, थोड़ा ठहर कर गर्भ में जाना, एकदम मत चले जाना। और कोई आदमी बाजार में खरीदने गया है, सामान पहली दुकान पर ही प्रवेश कर जाता है। शोरूम में जो भी लटका हुआ दिखाई पड़ जाता है, वही आकर्षित कर देता है। लेकिन बुद्धिमान ग्राहक उस दुकान में भी देखता है, उलट पुलट करता है, भाव ताव करता है, खोजबीन करता है, फिर निर्णय करता है। नासमझ जल्दी से पहले ही जो चीज उसकी आंख के सामने आ जाती है, वही चला जाता है। तो बारदों की प्रक्रिया में मरते हुए आदमी को कहा जाता है कि सावधान, जल्दी मत करना, जल्दी मत करना। खोजना, सोचना, विचारना, जल्दी मत करना, क्योंकि सैकड़ों लोग निरंतर संभोग में रहते हैं। सैकड़ों जोड़े उसे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, और जो जोड़ा उसे आकर्षित कर लेता है, और वही जोड़ा उसे आकर्षित करता है जो उसके योग गर्भ देने के लिए क्षमतावान